हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सत्या जा रहा होता है अंतरा को ढूंढते हुए। इतने में उसका दुपट्टा मिलता है। वो इधर उधर देखता है, अंतरा नहीं मिलती है। इतने में मोती गिरता है आके दुपट्टे पे। तो फिर वो मोती उठाता है और ऊपर देखता है तो अंतरा और रघु दोनों लोग बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और सत्या ये सब देखता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो दुपट्टा पकड़ के अपने गुस्से को वहीं पर रोकता है और उसको इतना गुस्सा आता है कि उसे बर्दाश्त नहीं होता। इधर रघु और अंतरा दोनों लोग बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा। और दोनों लोग फिर किस करने के बाद अलग होते हैं। और अंतरा रघु को देख रही होती है और शर्माती है। और रघु दूर खड़ा हो जाता है, वो भी शर्माता है। और फिर जब अंतरा भाग के चली जाती है तो रघु बहुत शर्माता है और अंतरा के बारे में खड़ा होकर सोचता है और मुस्कुराता है। फिर रात को अंतरा घर पहुंच जाती है तो शीशे में देख कर के रघु के बारे में सोचती है और मुस्कुराती है। इतने में वहाँ पर रुखसाना आ जाती है। रुखसाना पूछती है कि क्या बात है और आज इतना मुस्कुरा रही हो। और रघु से सब बात बन गई, उससे बात हो गई। तो वो कहती है कि हाँ, बात हो गई। तो रुखसाना पूछती है कि क्या बात हुई, तो वो बताती नहीं, वहाँ से भाग जाती है। और रुखसाना उसकी तरफ देखने लगती है। वो चली जाती है, रुखसाना दरवाज़ा बंद करती है। तो फिर रघु का स्टॉल देखने लगती है। इधर सत्या को बहुत गुस्सा आता है। वो बॉक्सिंग किट पे अपनी बॉक्सिंग करता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालता है। और अंतरा रघु के बारे में सोच सोच के वो कहता है, रघु, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और अंतरा को अलग करके ही रहूँगा। और अंतरा का दुपट्टा उसके हाथ में होता है। और फिर वो अपने कमरे में आ जाता है। अभी भी उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो दुपट्टा अलमारी में रख देता है। इतने में रसिका आ जाती है। रसिका दूध लेके आती है, थोड़ा डरती हुई। और वो कहती है कि साहिब, ये आपके लिए दूध लाई हूँ। माई ने कही थी कि रोज़ एक गिलास दूध आपको देना है। और फिर वो दूध रख के जब जाने लगती है तो वो कहती है कि साहिब, क्या बात है कि बहुत एंगर हो। तो वो कुछ नहीं बोलता है। तो फिर रसिका पूछने की कोशिश करती है कि साहिब, क्या बात है, बताओ, बहुत एंगर नज़र आ रहे हो। बात तो यही है, लग रहा किसी बात पे एंगर हो। तो वो वहाँ पर खड़ा होता है। वो कहता है कि अरे काकी, आप पहले जैसी नहीं रही हैं अब। तो वो कहती है, अरे क्या हो गया। तो वो कहता है कि अब आप बहुत क्रीम पाउडर मेकअप थोपे हुए हो और ये मेकअप अभी तक उतारा नहीं। तो फिर वो थोड़ा सा झिप जाती है, फिर उसको वो वहाँ से भगा देता है। फिर उसके बाद जब वो चली जाती है तो फिर कोट निकालता है वो अपनी अलमारी से। और वो कहता है, ये रघु है और ये सत्या। और फिर वो दुपट्टा लेकर के उस कोट पे रखता है। और फिर ये देखता है कि अंतरा किसके साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। और फिर वो कहता है कि अंतरा और रघु, मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा और अब देखना मैं क्या करता हूँ। उधर किचन में माई काम कर रही होती है। इतने में वहाँ पे सत्या पहुँच जाता है। सत्या कहता है कि माई, तू यहाँ क्या कर रही है और इस समय। तो वो कहती है कि कुछ नहीं। और वो देखता है कि माई अचार बना रही है। वो कहता है, माई, ये मेरे लिए, तू जानती है कि ये अचार मुझे कितना पसंद है। और फिर वो मुस्कुराने लगता है। तो फिर माई कहती है कि अच्छा, ये ले थोड़ा सा टेस्ट कर। तो फिर सत्या वो टेस्ट करता है। सत्या कहता है, ये बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद सत्या कहता है कि माई, ये थोड़ा खट्टा है, लेकिन तुझे माई मेरे लिए एक मीठा काम करना होगा। तो वो कहती है, मैं समझ गई थी, तभी तू मेरे साथ इतना मीठा बोल रहा है, तू बता। और फिर वो कहता है कि मैंने रघु के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ अब सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे और रघु की बचपन की लड़ाइयाँ थी और अब मैं वो लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं उसके लिए उसको एक लंच पर ले जाऊँ। तो वो कहती कि अच्छा। फिर सत्या कहता है कि माई, मैं अंतरा और रघु को लंच पर ले जाना चाहता हूँ और इसमें तू मेरी मदद कर। तो फिर वो कहती है, ठीक है। इधर अंतरा अपने घर पे होती है और ईशान पढ़ रहा होता है। इतने में रघु का मैसेज आ जाता है। अंतरा मुस्कुराने लगती है मैसेज पढ़ के। तो ईशान कहता है, दी दी, क्या हो गया, आप बड़ा मुस्कुरा रही हो। वो कहती, कुछ नहीं, तू अपनी पढ़ाई कर, तेरा इधर उधर ध्यान भटक रहा है। तो फिर से मैसेज आता है तो वो मुस्कुराने लगती है। और रघु लिखता है कि तुम बाहर आ जाओ बालकनी में। और फिर अंतरा बालकनी में आती है
और रघु की तरफ देखती है और दुपट्टा डाल देती है कि वो डायरेक्ट नहीं देखती, उसे शर्म आ रही होती है। इधर रघु अंतरा को देखता है, वो भी बहुत मुस्कुराते हुए। अंतरा दुपट्टे की आड़ में रघु को देखती है और फिर आप देखेंगे फिर वो वहाँ से चली जाती है। इतने में रघु उसको मैसेज करता है कि ये दुपट्टा हटाकर तू अपना मुस्कुराता चेहरा दिखा। इतने में ईशान कहता है कि दीदू तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, क्या बात है? तो वो कहता है तू अपनी पढ़ाई कर, तू ज़्यादा इधर उधर देख रहा है, तेरा पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। तो वो कहता है कि मैं पढ़ ही तो रहा हूँ। और फिर इधर फिर से मैसेज आता है तो वो पढ़ती है, उसमें लिखा होता है तू अपना मुस्कुराता चेहरा दिखा वरना मैं वहीं पर आ जाऊँगा। तो वो सोचती है कि ये यहाँ पर आ जाएगा, तो वो दुपट्टा हटाकर दुपट्टे की तरफ से देखने लगती है। और जब रघु देखता है कि वो देख रही है तो वो हाथ करता है, तो अंतरा की नज़र माई पे पड़ती है। माई आ गई होती है तो वो वहाँ से चली जाती है। रघु देखने लगता है, माई खड़ी होती है तो फिर वो माई के पैर छूता है और फिर माई कहती हैं कि खुश रहे। फिर माई कहती हैं कि अच्छा तो यहाँ पर खड़े हो, ये लो। माई रघु को अचार खिलाती हैं। रघु कहता है कि बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सत्या को ऐसा ही पसंद है। तो माई कहती हैं तुम्हें साहिब की बड़ी पसंद पता है। फिर कहती हैं कि ऐसा कर दो कि तुम और अंतरा दोनों लोग तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक होटल में लंच के लिए भेज रही हूँ। तो फिर रघु कहता है कि माई मैं होटल में जाकर क्या करूँगा, और 5 स्टार होटल है, तुम आप माई जानती हो मैं कभी वहाँ गया नहीं। तो माई कहती हैं कि हाँ मैं इसीलिए तो कह रही हूँ तू अंतरा को लेकर जा, थोड़ा समय बिता, तुझे अच्छा लगेगा। तो फिर रघु कहता है कि माई होटल में क्यों, यहीं क्यों नहीं? तो वो कहती हैं कि कभी कभी जाना चाहिए, जैसे सत्या जाता है वैसे ही। तो वो कहता है कि सत्या को जाने दीजिए ना, मैं नहीं। तो फिर वो कहती हैं कि माई के कहने पर भी नहीं। तो फिर वो कहता है ठीक है। फिर वो कहती है कि सत्या ने कहा है वो तुमको और अंतरा को लंच पे ले जाने के लिए। जब उसे पता चलता है सत्या ने कहा है तो वो बहुत मना करता है, लेकिन माई कहती है कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे मना कर रहा है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा। और फिर वो सोचने लगता है। इधर अंतरा रुखसाना के पार्लर पहुंचती है। वो ये कहती है कि रघु लंच के लिए कह रहा, वो भी किसी होटल में, और मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी, और फिर मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं जाऊँगी तो ऐसे ही चली जाऊँगी, मैं तो ऐसी अच्छी लग रही हूँ। तो रुखसाना कहती है अरे तुम रुखसाना के पार्लर का नाम ख़राब करोगी, वहाँ पे इतने बड़े बड़े आदमी लोग आएंगे और वहाँ पे फिल्म स्टार आएंगे और तुम्हारे ऐसे हेयर देखेंगे तो फिर मेरा तो बहुत बदनामी होएगी ना। तो फिर रुखसाना उसको बहुत मनाती है। तो फिर अंतरा कहती है तो ऐसा करना रुखसाना तुम भी चलो। तो रुखसाना कहती है मैं जाकर क्या करूँगी वहाँ पर। तो अंतरा रुखसाना को बहुत कहती है कि तुम भी चलो। तो रुखसाना कहती है कि नहीं। तो फिर अंतरा रुखसाना को मनाती है कि नहीं तुम भी चलोगी तभी हम चलेंगे, और वहाँ पर वो साहिब भी तो आ रहा है, तुम चलोगी तो हमें अच्छा लगेगा। और फिर रुखसाना को वो बैठाल देती है तैयार होने के लिए। इतने में वहाँ पर रघु आ जाता है। रघु कहता है वो ठीक कह रही है, तू भी चल। और फिर रघु अंतरा और रुखसाना तीनों लोग जाने की बात करते हैं। रघु कहता है कि रुखसाना भी चलेगी। अंतरा बहुत खुश हो जाती है और फिर वो लोग तैयार होने के लिए कहते हैं कि तीनों लोग चलते हैं। साहिब भी जा रहा है। और साहिब के जाने की बात सुनकर के तीनों को थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन फिर तीनों लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम चलते हैं। और रुखसाना ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर इधर रघु माई के पास जाता है। माई ने रघु के लिए कुछ कोट निकाले होते हैं और रघु कहता है कि माई ऐसे ही ठीक है, मैं ये सब मैंने कभी पहना नहीं है ना, तो मुझे आदत नहीं है। तो माई कहती है कि तू पहन ले। और फिर सत्या ये सुन के बहुत खुश होता है कि रघु